नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार की बात हमने की थी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। वो तो बात हम जान रहे हैं किन किन देशों में विस्तार है, लेकिन प्रमुख हम हड़प्पा के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। राज्यों के हिसाब से कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं उनकी बात हम करेंगे। जैसे पूछ लिया जाए कि सूतकांगेडोर कहाँ है, पूछ लिया जाए मांडा कहाँ है, पूछ लिया जाए दायमाबाद कहाँ है, तो आपको उन चीज़ों को पता होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम प्रमुख हड़प्पा के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थलों की बात करते हुए सिर्फ बाकी के इनके बारे में विशेषता नहीं बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल होंगे उनकी हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। निचला टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, इनकी बात होगी। कौन कौन सी विशेषताएं रहीं, कहाँ पर क्या मिला, इनकी बात होगी। और कह सकते हैं नगर नियोजन की बात करेंगे, नाली की बात होगी, कहाँ पर लकड़ी की नाली मिली है, कहाँ पर कैसे कैसे व्यवस्था की गई उनके बारे में, और व्यापार की बात करेंगे। इन सब की बातें यहाँ पर हम करेंगे। लेकिन चूंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हड़प्पा के कहाँ कहाँ पर हैं, राज्यों के हिसाब से डिवीजन करेंगे। पाकिस्तान के प्रमुख राज्यों के बारे में कहाँ कहाँ पर फैले थे और भारत के राज्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो 3 देशों में फैले हुए हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसमें से अफगानिस्तान में सिर्फ 2 हैं। अफगानिस्तान में जो 2 हैं वो सिर्फ सुर्तगुई और मुंडी गौग हैं, 2 सिर्फ अफगानिस्तान में। बाकी के जो क्षेत्र हैं वो सब भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ते हैं। वैसे तो 2000 के ऊपर क्षेत्र हैं हड़प्पा के, लेकिन सबको तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। इस वजह से जरूरी है कि जो प्रमुख हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा के जो प्रमुख जो शहर हैं, मतलब कि कह सकते हैं जो क्षेत्र हैं जिनको नगरों की संख्या दी गई, उनकी संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, चन्हूदड़ो, बनवाली, राखीगढ़ी, धौलावीरा। इतने क्षेत्र हैं जिनमें से देखेंगे तो हमें पढ़ना भी यही है। जो प्रमुख क्षेत्र जो मैंने बताया ना, इनमें से इन्हीं को हमें पढ़ना भी है। यही परीक्षा में प्रश्न इससे आएगा भी। इन्हीं के बारे में विस्तृत रूप से एक एक के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो बाकी हैं बहुत सारे शहर, लेकिन उनके बारे में आपको उतना नहीं जानना है। जितना जानना होगा उतना मैं आपको बताऊंगा। बाकी 2000 तो आप पढ़ भी नहीं सकते, उतना जरूरी भी नहीं है। तो विस्तार की बात करेंगे तो अगर जो विस्तार की बात की जाएगी तो कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो उत्तर में मैं बता दूं आपको। देखिए, उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में है मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में जब अगर आप देखेंगे तो पूर्व में आपको दिखेगा आलमगीरपुर, और पश्चिम में देखेंगे तो सूतकांगेडोर। ये कुछ इस तरीके का है। तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके से दिखती है कि त्रिभुजाकार आकृति, इसकी लगभग त्रिभुजाकार आकृति इसकी दिखती है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार है। उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर। भुजा लंबी ये वाली है सूतकांगेडोर से दायमाबाद। इसकी दूरी आप देख लीजिए, यही दूरी सबसे ज्यादा पड़ती है। ये यहाँ पे दूर, यहाँ पे पड़ेगा दायमाबाद, और उसे यहाँ पर पड़ेगा ये दायमाबाद, यहाँ पर पड़ेगा सूतकांगेडोर। तो यही दूरी सबसे ज्यादा, और समुद्र की तटीय सीमा भी यही है। कौन? दायमाबाद से लेकर के बलूचिस्तान वाले में ही समुद्री सीमा पड़ती है। तो याद रखिएगा हल्का सा। बाकी आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख शहर हैं उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो मैंने मैप बना रखा है, ये मैप जो है इसको आप बना लीजिएगा, मैप वगैरह। लेकिन इसको ऐसे तो आप बना भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले एक भारत का मैप बनाइएगा, भारत के बाद एक उसके बगल में एक पाकिस्तान का मैप बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उनके बारे में उस तरीके से आप करते जाइएगा। तो सबसे पहले भारत का मैप बनाए, भारत के बाद पाकिस्तान का मैप बनाए। पाकिस्तान के मैप में तो शुरुआत पाकिस्तान के मैप से ही करेंगे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का। जब आप मैप देखेंगे तो पॉलिटिकल मैप जब आप पाकिस्तान का देखेंगे तो आपको देखें यहाँ पर आपको दिखेगा बलूचिस्तान, ये है सिंध का एरिया, ये है पंजाब। इन्हीं को हमको पढ़ना है। और पाकिस्तान के जस्ट बाद यहाँ पर देखेंगे तो अफगानिस्तान आपको दिखता है। तो पाकिस्तान के जो प्रमुख क्षेत्र जिनमें हड़प्पा के क्षेत्र पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान को उठाते हैं, देखते हैं बलूचिस्तान में क्या है। बलूचिस्तान को देखिए, ये है बलूचिस्तान। जब पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जब आप देखेंगे तो बलूचिस्तान आपको दिखेगा। तो ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के प्रमुख शहरों की बात करेंगे तो कौन कौन से मतलब क्षेत्र पाए गए हैं, उनमें सूतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, कुल्ली, परयानो घुंडी, नुसारो, इतने सारे क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? जिसमें से आपको सूतकांगेडोर और बालाकोट और डाबरकोट याद रखना। बाकी आपको ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। चाहे तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो मैप में एक बार आप नोट कर लीजिए। कभी भी हो सकता है परीक्षा में पूछ ले तो आपको चीज़ें याद रहें। तो ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। ये बलूचिस्तान है। तो इसमें से आप देख लीजिए ये वाले क्षेत्र हैं। और बाकी देखेंगे सिंध है। सिंध की बात करेंगे तो सिंध में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो,
अलादीनो, कोटदीजी, आमरी, इतने कहाँ पर हैं? ये सभी पड़ते हैं सिंध प्रांत में। सिंध की राजधानी कराची, यहीं पर आप देखेंगे तो आपको कराची दिखेगा, यहाँ पर कराची। और यहीं पर आप देखें तो मोहनजोदड़ो भी देखें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो दिखेगा। मोहनजोदड़ो सिंध के किस किनारे पर? दाएं किनारे पर। तो ये याद रखेगा। बाकी चन्हूदड़ो, अलादीनो, कोटदीजी, आमरी, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंध की राजधानी कराची यहाँ पर है, कराची। तो याद रखिएगा कराची, ये राजधानी इसकी है। बाकी सिंध में आप देखिए जो मैंने बताया, इनको याद कर लीजिए। आप जिस तरीके से मैंने बनाया इनको बना लीजिए। पहले आप इसको बनाइए, फिर ये बनाइए, इसको लीजिए। और जो ये मैंने नदी बना रखी है, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी है जो मैंने बना रखी है, जो निकलती मानसरोवर झील से, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर इधर पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। बाकी अब आप देख लिए जो मैंने बताया आपको, आप बलूचिस्तान देख लिया, आपने सिंध देख लिया। अब पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है उसके बारे में ये देखते हैं। तो पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है, तो उसमें जब हम देखेंगे उसकी राजधानी लाहौर है, पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर है। तो इसमें देखेंगे तो हड़प्पा है जो पंजाब में पड़ता है। ये देखें तो रावी नदी के किनारे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले झेलम दिखेगी, झेलम के बाद चिनाब है, चिनाब के बाद रावी नदी है, और रावी के बाद व्यास, यहाँ पर व्यास का सतलज मिल करके सभी पंचनद आकर मिल जाती। तो इस तरीके से तो जो आप देखेंगे जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे पर ही नीचे की साइड में, रावी नदी के बाएं किनारे पर ये हड़प्पा पड़ता है। इस पर याद रखिए, सबसे पहले खोज इसी की हड़प्पा की हुई थी। तो याद रखिएगा हड़प्पा। और चक पुरवाने और रहमान डेरी, इतने सारे क्षेत्र जो हैं वो सभी पड़ते हैं कहाँ पर? पंजाब में। कौन से पंजाब? पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में पड़ते हैं, तो याद रखिएगा। बाकी अब ये पाकिस्तान वाले तो क्षेत्र मैंने देख लिया। अब आइए थोड़ा देखते हैं भारत में। तो भारत में जब देखेंगे तो भारत में जम्मू कश्मीर जब बात करेंगे तो सिर्फ एक क्षेत्र जिसको बोलते हैं मांडा, जम्मू कश्मीर मांडा। क्या मिला, क्या विशेषता थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन बात करें स्थलों की तो ये जम्मू कश्मीर में मांडा। अब फिर भारत के पंजाब के क्षेत्र में जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं, एक है रोपड़, दूसरा है डेर मजरा। डेर मजरा और रोपड़ दो क्षेत्र हैं जो पंजाब में पड़ते हैं। हरियाणा की बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश, मतलब भारत में हरियाणा की जब बात होगी तो कौन कौन से क्षेत्र पड़ेंगे? उसमें राखीगढ़ी, मिताथल, बनवाली, कुनाल, बिराना, इतने सारे क्षेत्र जो हैं वो हरियाणा में पड़ते हैं, जिसमें से राखीगढ़ी, बनवाली मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आपको ज़्यादा याद करना है नहीं। अब इसके बाद हम जब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में दो क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। वैसे तो तीन है लेकिन इंपॉर्टेंट दो ही हैं। उनमें से एक है कालीबंगा, दूसरा है करणपुरा। कालीबंगा और करणपुरा कहाँ है? ये दोनों राजस्थान पड़ते हैं। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमें बहुत सी चीज़ें हमें आगे चल करके देखनी रहेंगी। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक रहेगा, तो रहेगा कालीबंगा। अब इसके बाद जब हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी दिखती है, और जब यहाँ पर आप देखेंगे तो खंभाती खाड़ी दिखती है। ये आप देखें गुजरात का मैप है, तो कई सारे क्षेत्र यहाँ पर, जो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कच्छ की खाड़ी के साथ में कई सारे बंदरगाह क्षेत्र जो है वो स्थित हैं, और कई सारे यहाँ पर खंभाती खाड़ी के पास में स्थित हैं। और आप जान रहे हैं कि जितना भी व्यापार वगैरह जो भी होता था, और जो मेसोपोटामिया से हो, इन सब जगहों से जो व्यापार वगैरह होता था, तो यहीं से ही आप देखेंगे तो व्यापार हुआ करता था। धौलावीरा हो या रोपड़ हो, सॉरी धौलावीरा हो या देसलपुर हो, लोथल हो, इन सब जगहों से व्यापार वगैरह हुआ करता था। तो जो ये वाला क्षेत्र है, इनमें से हम देखेंगे जो कच्छ की खाड़ी के पास में, तो धौलावीरा, सुरकोटरा, देसलपुर, ये तीन क्षेत्र जो है वो प्रमुख हैं, इनको याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो धौलावीरा दिखेगा, यहाँ पर कहीं धौलावीरा दिखेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में ये क्या था, पहले तो ये समंदर ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद समंदर से कटा समंदर धीरे धीरे सूख गया। कई सारी भौगोलिक स्थितियां ऐसी आई जिनमें ये सूख गया, सूखने के बाद ये नमक का ताल बन गया, और इन जगहों पर आप देखेंगे तो ये वाला पूरा कच्छ के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखेगा धौलावीरा, सुरकोटला और देसलपुर, ये तीन प्रमुख हैं। बाकी जब हम आएंगे यहाँ पर, जब हम देखेंगे खंभात के पास में, तो लोथल है, शिकारपुर है, रंगपुर है, इतने सारे क्षेत्र हमें देखने हैं। लोथल, शिकारपुर, रंगपुर, ये कहाँ है? ये खंभाती खाड़ी के पास में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो दायमाबाद है, दायमाबाद प्रमुख है। नया गांव भी है, नवा गांव, लेकिन वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दायमाबाद आप याद रखें, इतना याद है। बाकी जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कई सारे क्षेत्र स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा आलमगीरपुर है, हुलास है, मांडी है, बड़ा गांव है, ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे, जैसे आलमगीरपुर मेरठ में है, इन सब की एक एक की चर्चा होगी। हुलास है, मांडी है, बड़ा गांव, इन सब की एक एक की चर्चा की जाएगी। कुछ मुजफ्फरनगर में, कुछ सहारनपुर में, इन सब की जगह की सब चर्चा होगी आपकी, बता दूं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जैसे उत्तर प्रदेश में ये इतने सारे, तो अब देखिएगा आलमगीरपुर जैसे देखें तो हिंडन नदी किनारे हैं, और जैसे मैंने मांडा बनाया चिनाब नदी किनारे हैं, और दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। तो इनको आप याद रखिएगा, प्रमुख क्षेत्रों की बात जो हम कर रहे हैं।
सुतकांगे रोड, दास के नदी किनारे। तो ये सब इन सब नदियों का जब जिक्र करेंगे तो आपको चर्चा करेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, उनका जिक्र होगा। तो जब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो प्रमुख जो मैंने इधर शहरों के नाम बताए हैं एक एक की विशेषता बताएंगे और डायग्राम के साथ में बताने की कोशिश करेंगे। जो कॉमन चीज़ें होंगी उनको हम बताएंगे, जैसे बात करेंगे एक बात की जाएगी कि जो प्रमुख क्षेत्र से क्या क्या मिला और नगर नियोजन की व्यवस्था कैसे थी, कहाँ पे नाली जा रही थी, कहाँ पे क्या था, इन सब की बात करेंगे। और उसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, कैसी थी समाज व्यवस्था, कैसी थी उसकी बात करेंगे, क्या क्या प्रचलन में था क्या नहीं था उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में पतन के कारण पे बात करेंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हो जाएगी, उसका हम जिक्र करेंगे पतन के कारण और अलग अलग वैज्ञानिकों का या अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका जो जिक्र होगा, वो कौन कौन से मत मानेंगे, किस आधार पर यह सभ्यता नष्ट होगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वो अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए, जल्द से जल्द आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत होने वाला है। तो आप लोग देखिए और इस तरीके की श्रृंखला जो कंटिन्यू चल रही है आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है, आप लोग इसको देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में चूंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्षेत्र बताया आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया है, जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो आपके दिमाग में अगर राखी गढ़ी कहाँ है तो आप मैप में तुरंत चले जाएगा, राखी गढ़ी हरियाणा में। जैसे कोई भी जगह का नाम आए तो आपके दिमाग में तो ये आ गया कि हमें इतने क्षेत्र पढ़ने, और एक एक चीज़ की मैंने जिक्र कर दिया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र, तो आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये मैप बना दिया, आप इसको पढ़िए अच्छे से, मजा आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।